हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी शाम के बजे हैं अभी लगभग 4:15 बजे के आसपास। दिल्ली में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। पौधों को बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि बारिश मिल गई है और साथ साथ जो है हवा भी थोड़ी सी अच्छी चल रही है। बट ये है कि धूप नहीं निकली है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। पूरा अंदर तक ना बालकनी में पानी पानी हो गया सारा। पौधों को जो है वो बारिश का पानी मिल गया है, ये चीज़ एक अच्छी हो गई है। बट कुछ पौधों को मिला है, इधर वाले पौधे रह गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ इधर वाले पौधों को भी जो है मैं इधर बालकनी के रेलिंग के साइड में रख देती हूँ। देखो थोड़ा बहुत तो गीला हो ही गया है पछाड़ा के हवा की वजह से, बट इधर रख देती हूँ। तो इधर रखने से ना अच्छे से इनको बारिश का पानी मिल जाएगा। और बारिश का पानी पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी हो या गर्मी हो। बारिश का पानी अगर पौधों को मिलता है ना तो पौधे बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं। और ये वाले पौधे को मुझे रिपोर्ट करना है, ये भी किया नहीं है। ठंड की वजह से शायद ये बिल्कुल ही ऐसा सिकुड़ सा गया है। ये वाला पौधा भी मेरा फूट रहा था, बट पता नहीं क्यों ठंड की वजह से वापस से सूख गया या किस कारण से सूखा है। इसमें कुछ और ही उगाया, ये कुछ और ही उग गया इसमें। तो ये 3-4 पौधे थे, छोटे छोटे गमले, ये मैंने लगा दिए हैं रेलिंग के पास। और बारिश जो है फिर से शुरू हो गई है। मुझे ये लग रहा था कि शायद बारिश रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। तो मैंने मशीन लगा रखी थी, सुबह ही लगा दी थी। और कपड़े जो है वो धुले पड़े हैं लेकिन निकाले नहीं हैं। मैं इसी इंतज़ार में थी कि बारिश रुक जाए तब मैं कपड़े निकालूं। और अब जो है ना मुझे स्टैंड पे ही कपड़े डालने पड़ेंगे, लेकिन स्टैंड भी मेरा बाहर ही रखा हुआ था, ये भी गीला हो गया। कपड़े से पोंछ के और फिर डालेंगे कपड़े। तो मशीन में मैं नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मशीन में अगर कपड़े छोड़ देंगे ना तो स्मेल हो जाएगी। तो बस एक बार ही कपड़े निकाल के अंदर रख देती हूँ, फिर बच्चे जो है वो स्टैंड पर फैला देंगे। तो रात भर में पंखा चला देंगे एक कमरे में रख के, रात भर में जो है थोड़े बहुत हवा इनमें से निकल जाएगी। तो हो सकता है सूख जाए। और मौसम का कोई आसार नहीं लग रहा है कि कल भी खुलेगा या नहीं खुलेगा। चारों तरफ से बिल्कुल बराबर हुआ पड़ा है सुबह से। बच्चों के लिए बारिश का मौसम सबसे फेवरेट होता है, फिर उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता बच्चों को कि ये बारिश गर्मी की है, सर्दी की है या बरसात के मौसम की है। उनको सिर्फ भीगने के लिए ना बहाना चाहिए होता है कि हाँ बारिश आई है तो हमें बारिश में नहाना है। बच्चों को ठंड भी कम लगती है, हम लोग फिर भी बोलते हैं कि ठंड है, लेकिन बच्चों को उतनी ठंड नहीं लगती है। बस इसी वजह से ना मैं बार बार जो है जैसे ही बालकनी में थोड़ा बहुत भी पछाड़ का पानी आ रहा था उसको मैं निकाल रही थी। सुबह से भी मैं कई बार निकाल चुकी हूँ, क्योंकि फिर लकी क्या करता है ना कि मम्मी बालकनी साफ़ कर दूँ, मम्मी बालकनी साफ़, उस चक्कर में वो बारिश में भीगने की फिराक में बैठा रहता है। तो इसलिए मैं भी थोड़ा ध्यान ज़्यादा ही रख रही थी कि जैसे ही बालकनी में पानी आ रहा था साथ साथ मैं वाइपर लगा दे रही थी, तो बालकनी सूखी सूखी रह रही थी। तो उसको फिर भीगने का मौका उसका कम हो गया था कि नहीं अब बाहर नहीं निकलना है। और मेरे को जो है मशीन से कपड़े भी निकालने थे। तो बस ये हुआ कि पहले मैं ये डब्बा रिफ़िल कर देती हूँ, क्योंकि इसमें सुबह ना सर्फ़ ख़त्म हो गया था और मैं इसी इंतज़ार में बैठी थी कि बारिश शायद बंद हो जाए, धूप निकल जाए, तो मैं दोबारा जब मशीन लोड करूँगी तो मैं उसी टाइम जो है इसमें सर्फ़ डाल दूँगी। लेकिन बारिश का सीज़न है, बारिश हो रही है और बारिश की पछाड़ जो है पूरी अंदर मशीन तक आ रही थी। तो मुझे ये हुआ कि ऐसा ना हो पैकेट में ये सर्फ सील पकड़ जाए, तो इस वजह से मैंने साथ साथ जो है डब्बा रिफ़िल करके बचा हुआ अंदर रख दिया। अब यहाँ आज मैं बनाने वाली हूँ सर्दियों की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत हेल्दी भी है और अगर हम 1.5 महीना 2 महीना ये जो है लड्डू जो मैं बनाने वाली हूँ ये खाते हैं ना, तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, हमारी बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। स्पेशली लेडीज़ को कमर दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, ये सब दिक्कतें सर्दियों में ज़्यादा होती हैं। तो इससे जो है इसमें भी थोड़ा सा बचाव रहता है, क्योंकि ये लड्डू बहुत गर्म होते हैं। एंड आई होप कि ये शायद सभी घरों में बनाए जाते होंगे। तरीका थोड़ा बहुत अलग रहता है, बाकी जो है मेनली इसकी रेसिपी लगभग सेम ही होती है। तो यहाँ मैंने जो है ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है काजू, बादाम, पिस्ता, और इन सबको जो है मैं दरदरा पीसूँगी, बिल्कुल बारीक नहीं पीस रही हूँ। बिल्कुल बारीक पीसने से क्या होता है ना, फिर लड्डू बनाते तो वो गले में
चिपकते हैं, अटकते टाइप हैं, तो इसलिए मैं थोड़े दरदरे पीस रही हूँ। और उसमें जो भी साबुत रह रहा है उसको निकाल के, और अगला जो भी मुझे पीसना है उसमें मैं डाल के इसको साथ साथ ग्राइंड कर दे रही हूँ। दरदरा करने से क्या रहता है, थोड़ा ना कुरकुरापन लड्डुओं में रहता है, तो उसमें बच्चे भी बहुत चाव से खाते हैं और खाने में भी टेस्ट इसका ज़्यादा आता है, जो कुरकुरापन रहता है उसकी वजह से। और मैं जो है ड्राई फ्रूट्स भून के यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हमेशा ही ड्राई फ्रूट्स कच्चे यूज़ करती हूँ, क्योंकि भूनने के बाद जो है ना ड्राई फ्रूट्स की तासीर भी बदल जाती है और उनका जो ओरिजिनलिटी होती है ना, ओरिजिनल जो न्यूट्रिशन होता है वो ख़त्म हो जाता है कहीं ना कहीं। तो मैंने इसमें काजू बादाम पिस्ता तीनों ही चीज़ें दरदरे करके और एक ही जो है पतीले में मिक्स कर लिया है। मेरा 5-5.5 लीटर का पतीला है। अब बारी आती है गोला कसने की। तो मेरा जो इससे पहले वाला इनालसा का फूड प्रोसेसर था वो बहुत पुराना था, मेरे शादी के टाइम का, तो उसमें ये गोला कसने वाला अटैचमेंट नहीं था। बट ये जो मैंने नया फूड प्रोसेसर लिया है उषा का, इसमें गोला कसने के लिए भी जो है अटैचमेंट दे रखा है, एक प्लेट दे रखी है जिससे बहुत अच्छा गोला कसा जाता है। और जब हम इस तरीके की कोई रेसिपी बनाते हैं ना, लड्डू वगैरह, तो सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है यार गोला हाथ से घिसना पड़ेगा, और वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन ये फूड प्रोसेसर लेने के बाद लिटरली मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट हो गई है किचन के कामों को लेके। तो जितना मोटा मोटा था ये प्लेट के ऊपर रह गया, और लच्छा देखो आप कितना बढ़िया बारीक लच्छा आया है। जब हम हाथ से कसते हैं ना तब भी इतना बारीक नहीं आता है। मैं छिलके वाले चने लेके आई थी भुने हुए, तो छिलका मैंने इनका उतार लिया है। और गोला अगर अलग से पीसते हैं ना तो ये पाउडर नहीं बनता है, तो इसलिए मैंने चने के साथ जो गोला ग्राइंड किया था वो डाल के, और इसका भी मैंने दरदरा सा कुरकुरा सा पाउडर बना लिया है। अच्छा, गोला मैं एज इट इज़ डाल सकती थी, लेकिन ना तो मेरे हस्बैंड खाते हैं जब वो रेशे से आते हैं गोले के, और ना मेरे बच्चों को पसंद है, इसलिए मैंने पीस के डाला है। अब लास्ट में बारी आती है मखाना भूनने की। मखाना मैं भून के डालूंगी, क्योंकि बिना भुने जो है मखाना पिसता नहीं है। इसको जो है इसका पाउडर बनाने के लिए आपको भूनना ही पड़ेगा। और ये जो कढ़ाई है मेरी, ये प्रेस्टीज की है। इसका ना बॉटम बहुत हैवी है, बट साइड से ये बहुत पतला लेयर है इसका, तो इसलिए इसमें ना मैं भूनने भानने का काम कम ही करती हूँ। बट सिल्वर जैसा आप जानते हैं कि मैं आजकल बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, अवॉइड ही कर रही हूँ, इसलिए मेरे को आज इसी कढ़ाई का यूज़ करना पड़ा। थोड़ी बड़ी भी है इस वजह से। तो मखाना भूनने के बाद इसका भी मैंने दरदरा सा पाउडर बना लिया है। सारी ही चीज़ों को अब इस बड़ी कढ़ाई में डाल के और फिर मैं मिक्स करूँगी। ये वाली कढ़ाई मैं मम्मी से लेके आई थी, मुझे लगा था कि शायद हम 4 लोगों के हिसाब से ये इनफ रहेगी, बट बाद में जैसे मैं मिक्स वगैरह करने लगी ना, सारा सामान मिक्स किया, तो ये भी मुझे छोटी लग रही थी। बट फिर ठीक है, मेरे को लगा कि नहीं, अभी सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि कितना क्या क्वांटिटी में सारी चीज़ें बैठती हैं, फिर देखूंगी किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स करने के बाद लास्ट में बारी आती है गोंद भूनने की। तो गोंद मैंने जो है ये सीधा फ्राई किया है देसी घी में, बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे देसी घी मैंने जो है गरम कर लिया था। और फटाफट गोंद डालना है, जैसे ही फूल जाता है वैसे ही इसको फटाफट निकाल लेना है। अगर हम कम गरम घी में इसको भूनेंगे ना तो ये अच्छे से फूलता नहीं है। ये अच्छे से फूलेगा तभी, तब आप इसको बिल्कुल हाई फ्लेम में और तेज़ गरम घी में जो है तलोगे। तो इसको मैंने जो है तल लिया, और तल के साथ साथ जो है मैंने ये लक्की को दे रखा है, लक्की इसको फोड़ने में लगा हुआ है। और हमारे यहाँ इसको लोटे से या कटोरी से ऐसे फोड़ते हैं, बहुत सारी जगह में जो खलबट्टा होता है या इमाम दस्ता होता है उसमें कूटते हैं, बट उसमें ना अच्छे से कूटता नहीं है। और ये दूसरे लॉट का जो है मैंने गूंद भून दिया है, तो ये भी मैं लक्की को दे दूँगी। और यहाँ मैंने इसको बिठाया। गोंद ना हमेशा गरम गरम ही फोड़ना चाहिए, ठंडा होने के बाद ये फोड़ने में ना थोड़ी सी दिक्कत करता है, बिल्कुल अच्छे से नहीं फूटता है। गोंद भी हमने जो है थोड़ा दरदरा सा कुरकुरा सा ही रखा है, बिल्कुल बारीक नहीं किया है। और ये 3 बार में जाके 3 बैचेस में गोंद मेरा तला गया था। और होने के बाद जो है मैं भी साथ में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे हैं, देखो बच्चों से उतना काम नहीं होता है, बट फिर भी जितना हो सकता है उतना मेरे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे हेल्प करने की कोशिश करते हैं।
और इस तरीके का जो टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी होती है, बनती बहुत अच्छी है, बनते बहुत लंबे टाइम के लिए है, लेकिन इसमें आप अकेले जो है करने बैठोगे ना तो कई घंटे चले जाते हैं और उसमें ना फिर कमर की, हाथों की, पैरों की, सबकी बैंड बज जाती है। तो इसमें आपको हेल्प की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो यहाँ जो है लकी ने गोंद फुड़वा दिया था, फुड़वा के अब इसको मैंने सारे को कढ़ाई में डाल के और मिक्स कर रही हूँ। और लगभग जो है गोंद मिक्स करने के बाद ना ये कढ़ाई भर गई थी ऊपर तक। अब मुझे ये हुआ कि यार इसमें ना बूरा भी मिलानी है, बूरा मिलाएंगे तो ये और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने जो ड्राई फ्रूट्स और गोंद मिलाया था उसको 2 जगह पे डिवाइड कर लिया है। अब बूरा का ये है कि बूरा हम अपने हिसाब से टेस्ट से दोनों में एडजस्ट कर सकते हैं, मिला सकते हैं। लेकिन अगर मैं पहले ही इनको अलग अलग कर लेती तो आधे में ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा, गोंद कम ज़्यादा हो सकता था, आधे में ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा, गोंद कम ज़्यादा हो सकता था। इसलिए जो मेन चीज़ें थी वो सारी ही मैंने एक साथ मिक्स की और उसके बाद मैंने इनको अलग अलग 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया। उसके बाद भी मुझे कढ़ाई में ज़्यादा लग रहा था तो मैंने परात में डाल लिया और घी डालने के बाद धीरे धीरे करके मैंने इसको सारे को अच्छे से मिक्स किया और तीनों ही मम्मी बेटा बैठ गए हम अपने लड्डू बनाने के लिए। खुशी ने बनाए बहुत छोटे छोटे से लड्डू अपने हिसाब से कि नहीं मेरे से एक लड्डू बड़ा नहीं खाया जाता तो मैं छोटे छोटे बनाऊंगी। लक्की ने बनाए अपने हिसाब से और मैं बना रही थी नॉर्मल साइज़ के। बच्चों को ये जो इस तरीके की चीज़ होती है ना, कभी कभी होता है ये काम तो बहुत खेल भी लगता है और बच्चे बहुत एंजॉय भी करते हैं ऐसे काम को। पूरा मज़े लेते हुए बच्चे इस तरीके के कामों को करते हैं। तो एक बार के जो है लड्डू हम बना चुके हैं। ये जो दूसरे मैंने पतीले में आधा मिक्सचर निकाला था ये वो है, तो इसमें भी मैंने घी बूरा मिक्स करके और इसके भी जो है लड्डू बांध लिए हैं। तो टोटल हमारे लड्डू बने हैं अप्रॉक्स 100 से ज़्यादा, 120 के अराउंड बने थे। और यहाँ एक परात ये पूरी भर गई है। साथ ही मेरे जो है मेरे पास बहुत बड़े बड़े बर्तन नहीं हैं क्योंकि एज सच मुझे काम नहीं पड़ता है और मेरे पास जगह भी नहीं है। अगर आपका अपना खुद का घर है तो आप कितने भी बड़े बड़े कितने सारे भी बर्तन अपने हिसाब से ले सकते हो। तो मैंने ये एक कढ़ाई में डाल लिया। ये कढ़ाई है इंडस वैली की और ये वो है जो इडली और ढोकला वाली कढ़ाई थी वो है, तो वो काफ़ी बड़ी कढ़ाई है मेरी। तो यहाँ पे ये दोनों बर्तनों में मेरे लड्डू बने हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी और आप लोग कैसे बनाते हो, क्योंकि ये मोस्टली सभी के घरों में सर्दियों में बनाए जाते हैं। आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी रेसिपी और मेरी रेसिपी में कितना फ़र्क है, क्या फ़र्क है, आप लोग क्या और इसमें डालते हो। बहुत सारे जगह पे ना काली मिर्च भी डाली जाती है ये गोंद के लड्डू में, बट मेरे बच्चे नहीं खाते हैं तो मैंने नहीं डाली। तो जी ये था वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।